बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको और मुझे ढेरों खुशियों से नवाजे। आज के मेरे दो टॉपिक हैं, वीडियो अंत तक देखिएगा, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर लाजमी कीजिएगा कि बहुत से लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। सबसे पहले मैं आपको ये गाइड करूँगा कि बहुत से लोगों का ये इशू बना हुआ है, बहुत से लोगों का ये मसला बना हुआ है। बहुत मुझे जो है ना व्हाट्सअप भी करते हैं कि इसके ऊपर सर एक वीडियो बना दे, क्या बनेगा आगे, हमारे रिटर्न्स नहीं जा रही है, एफबीआई ने रिटर्न्स रोक रही हैं, एसआर 350 के अकॉर्डिंग इन्होंने हमारी रिटर्न आगे कंटिन्यू नहीं हो रही। ये उन लोगों के इशू आ रहे हैं जो बेचारे 60 प्लस हो गए हुए हैं, जिनकी बायोमेट्रिक 60 प्लस है, 60 से पहले भी हैं। बहुत से लोगों की बायोमेट्रिक का इशू आता है कि वो बायोमेट्रिक नहीं हो पाती, जिसकी वजह से नादरा में जाते हैं तो वो कहते हैं कि जी हमारे एंड पे कोई इशू नहीं है, उनका आईडी कार्ड ताहयात का बना होता है। अगर वो फ्रेंचाइज पे चले जाते हैं तो वो कहते हैं जी नादरा वालों के पास जाएं, ये हमारा इशू नहीं है। नादरा वालों के पास जब जाते हैं तो वो कहते हैं हमारे पास बिल्कुल क्लियर कट आ रहा है, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे एंड पे हर चीज़ क्लियर है। लेकिन प्रॉब्लम आ रही है टैक्स पेयर को। अब टैक्स पेयर के लिए मुसीबत ये है कि जब तक उसकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं होगी, वो आगे अपनी सेल्स टैक्स रिटर्न जो है ना वो सबमिट नहीं करवा सकता, नहीं कर सकता, जिसकी वजह से उसकी रिटर्न पेंडिंग पड़ी हुई है। और उसके ऊपर अगर तो ये यकम गुजर गई, फ़र्ज़ करें कि ये 31 अक्टूबर गुजर के फर्स्ट आ जाती है, 1 नवंबर, उसको 10,000 पेनल्टी पड़ जानी है। अब ये कौन पेड करे और किस लिए करे और क्यों करे, ये हमारे एंड पे तो इशू है ही नहीं है। इन्होंने एसआर 350 निकाला, उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा कि जी जब तक कोई बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं करेगा उसकी रिटर्न आगे नहीं जाएगी। शुक्र है ये फिर लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि इन्होंने एफिडेविट की जो शीट एक नहीं रखी थी, उन्होंने खैर हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया, वो तो ख़त्म कर दिया है। अब ये बहुत से लोगों की समझ ले कि इतनी टेंशन क्रिएट हो गई है कि उनकी रिटर्न पेंडिंग है। मेरे कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं कि उनकी वो 60 प्लस हैं और उनकी बायोमेट्रिक नहीं आ रही है, और कोई 60 प्लस नहीं है तो उनके ये थंब का इशू है। ये जो लाइंस होती हैं वो ऊपर प्रॉपर चैनल पे जब हम थंब रखते हैं ना तो उसके ऊपर वो नहीं आ रहे। तो अब ये है कि मैंने तो अपने क्लाइंट्स की जितनी है कि उनकी इसके फाइन से बचने के लिए ना, पेनल्टी से बचने के लिए एप्लीकेशन दी हुई है कमिश्नर को कि भाईजान ये आप अपने एंड पे देखें, ये या तो ये इसके ऊपर कोई रिलीफ दे या इसका अल्टरनेटिव हल सोल्यूशन निकाले, ताकि हमारी रिटर्न तो पेंडिंग ना हो। ये आपके एंड पे डिले है, हमारे एंड पे वो डिले नहीं है। मैंने अपने कमिश्नर रेलिवेंट कमिश्नर को एप्लीकेशन जमा करवाई है ताकि हम इस प्रॉब्लम से हल हो फ़ायदा इस प्रॉब्लम से हम जो है ना छुटकारा हासिल कर सके। लेकिन इसमें फिर इन्होंने किया है कि बोर्ड ने एफबीआई ने बोर्ड को एप्लीकेशन लिखी है कि ये बहुत से लोगों का मसला आ रहा है जिनकी वजह से उनकी रिटर्न पेंडिंग है। ये लेटर दो लास्ट 2 डेज हो गया, मैं कंफर्म करके आया था, वो चला गया हुआ। आई होप कि एक आधे दिन में जो है ना इसकी गुड न्यूज़ आ जाएगी और रिलीफ मिलने का चांसेस है। दूसरी आपको मैंने अपडेट दे रही थी पीआरए की, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की। देखिए पहले ये होता था कि आप वो जो सेलर है या सर्विस प्रोवाइडर या कोई भी, जब आप अनेक्जा सी में सेल में एंट्री करते थे, आप एफबीआर से वहाँ पर जाके क्लेम ले लेते थे। अब इन्होंने एक नया रूल निकाल दिया है कि जब तक आप जो पी पहले होता था अनरजिस्टर्ड की भी एंट्री डाल देती थी, 99978 करके कोई लोग डाल देते थे। अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि जब तक जो बंदा पीआरए में रजिस्टर्ड नहीं होगा वो उसका इनपुट क्लेम नहीं कर सकता। ये पीआरए ने रिसेंटली एक अपने सिस्टम में, जब वो भी आईआरएस में कन्वर्ट हुआ ना, तब से उन्होंने ये अपने सॉफ्टवेयर में अमेंडमेंट कर दिया है कि जो बंदा पीआरए में रजिस्टर्ड होगा उसी की एंट्री होगी और वही अपने पीआरए में उसको क्लेम कर सकता है। अब कोई ऐसा नहीं है कि जो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हो। अब ये है कि जिसका खाली एंटीएन बना हुआ है, वो पीआरए में भी रजिस्टर्ड नहीं है, एफबीआई में रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो अपना इनपुट क्लेम नहीं कर सकता किसी भी सूरत में। तो ये इन्होंने जो अमेंडमेंट निकाली, बहुत से लोगों के इससे प्रॉब्लम भी आ रही है। हम देखें कि इसमें कोई नई अमेंडमेंट्स लाते हैं कि नहीं लाते पीआरए, क्योंकि इनकी वजह से भी काफ़ी इश्यूज आ रहे थे। आई होप कि ये भी अपने सॉफ्टवेयर में अपडेट करके इसको कोई ना कोई इसका अल्टरनेटिव सोल्यूशन निकालेंगे, वरना तो बहुत जो अवाम है वो तो रुल जाएगी, वो तो उसके कोई भी इनपुट नहीं ले सकेगा। तो आई होप कि पीआरए और एफबीआई इनके एंड पे जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं ये टैक्स पेयर के एंड पे नहीं है, ये इनके अपने सॉफ्टवेयर और अपने जो नए लॉज लाते हैं उसके अकॉर्डिंग इनके इश्यूज आ रहे हैं, ये हल करना भी इनकी जिम्मेदारी है। तो आई होप कि इंशाल्लाह ये जो नेक्स्ट वीक आ रहा है इसमें कोई ना कोई इसका सोल्यूशन निकालेंगे, वरना तो देखिए सारी रिटर्न हर चीज़ पेंडिंग रहेंगी, ना इसको रेवेन्यू इनको जनरेट होगा, बल्कि उल्टा इनको प्रॉब्लम होगी। ये निकालेंगे 1-2 दिन तक, जैसे ही गुड न्यूज़ आएगी इंशाल्लाह मैं आप तक पहुँचाऊँगा।
तो अब तक के लिए मुझे इजाज़त है। ये 2 अपडेट्स थी जो मैंने आप तक पहुँचानी थी। आई होप कि इससे आपको काफ़ी कोई फ़ायदा मिल गया होगा। जिनकी बायोमेट्रिक नहीं हो रही या जिनका पीएलए का इश्यू आ रहा है, उनको मेरी वीडियो से उनको सुकून मिला होगा कि इंशाल्लाह 2-3 दिन तक जो है ना इसकी अपडेट्स आ जाएगी। तो अब तक के लिए मुझे इजाज़त है। अब मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।